इतने अच्छे रास्ते में भी ठुम 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 ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। आप ये पैर दिखाओ, ऐसी के चल रहे हो? अच्छा, हाँ। अगर नवंबर के महीने में भी आपको पहाड़ी ककड़ी मिल रही है तो इससे भाग्यशाली और क्या हो सकता है हमारे लिए इस देवभूमि में। यार शिवी, तुझे लेज बांधने सिखाने पड़ेंगे नहीं, है ना? तभी सही होगा, तभी बांध पाएगा तू लेस। लेजो कौन पता हम क्या बोलता गड़ दी क्या? तुम कितना पता क्या बोलती ना। हम तो खड़ बोलते तस्मा तस्मा। हम तो नहीं पता कि लेज बोली अंग्रेजी। चल फिट। देवभूमि उत्तराखंड से फिर से हम अपने इस ब्लॉग में आपका स्वागत करते हैं। बड़ों को नमस्कार और छोटों को बहुत बहुत प्यार। तो ये है मॉर्निंग का टाइम और इस समय बज रहे हैं सुबह के 9। हमले सुबेरा की कल्या रोट भी खाई, ठीक है ना, जैखंड की नाश्ता बोली हिंदी में। और माँ जी, पिताजी और शिब्बी तीन लोग चल गई पुंगड़म के लिए कि आज बैठा मल थोड़ा बवे कनाई और वो एक बात फिर गेहूँ भी बुतनी तब वो पुंगड़म। हाँ, हो रखा है लंगूरों का ज़बरदस्त आतंक, तो इसलिए वो डर के मारे चला गया दादा दादी के साथ। तो उसने कहा कि मैं नहीं रहूँगा घर में, यहाँ मुझे लंगूर कहीं चिचोड़ देंगे। तो इस वजह से उसको तो भेज दिया खेत में और अब मैं हूँ घर में। मैं जाऊँगा कुछ देर बाद खेत में। और ये आप देख सकते हैं, ये पहाड़ी ककड़ी हैं, 1 2 3 4 5 6 और आधी हमने बड़ी दे दी इनकी और अभी आधी और है भीतर। ये तो बिल्कुल ताज़ी है मुझे लग रहा है। अगर इसको काटा जाए ना तो इनको बोलते हैं गढ़वाली में खरसण है ककड़ी। बिल्कुल खरसण है नहीं, वैसे खसखसी हो जाती है इनकी जो बाहर की त्वचा होती है वो बिल्कुल खसखसी सी हो जाती है, इसलिए इनको खरसण है ककड़ी बोलते हैं। ये देखो। हेलो जी, क्या है तू दिया तुम? गर्मी हो रही है। गर्मी हो रही है? हाँ। सुबह तो तुझे ठंड लग रही थी और अब गर्मी लगने लग गई। नारंगी तोड़ के दूं? दो। मैं तोड़ूंगा। दिन में तोड़ना यार, अभी रहने दे, तेरा हाथ नहीं पहुंचेगा वो। तो अब शिब्बी जो है खेत से घर में आ गया है, तो अब शिब्बी रहेगा 10 से 15 मिनट घर में और मैं जा रहा हूँ खेत में। शिब्बी पानी की बोतल, आराम से रहना यार, ठीक है? डरना मत। नहीं आते यार गुणी उणी डंडे से मारना उनको। भाई जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। ठीक छवा आप लोग? ठीक छवा? सूरज भाई। सूरज वो अच्छा अच्छा अच्छा। जय श्री राम, जय श्री राम। चाची राम राम। राम राम। बाजार लगा दी। हाँ यार बाजार घूमन घामन तो जोला थैला भी ले जाना चाहिए। जोला थैला पार छुपे इधर बेटी ओहो, असिस्टेंट अड़दल भी ले जाना। अड़दल और ठीक ठाक। और सूरज ठीक से? इस बोतल में मैं आधा ही पानी ला रखा हूँ क्योंकि फिल्टर में अभी इतना ही पानी था, तो बाकी नेक्स्ट टाइम। लालू तो यहाँ है पिताजी और माँ। बाण तो बड़े हुए हो ना, कटकुट थोड़े रहे। चल बो 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 बो, चल भाई चल 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 चल।
ठंडू हुई ना फिल्टर पानी भी अड़पट हुई अब इस पूरे खेत की जुताई हो चुकी है और अब इसको समतल किया जा रहा है, तो इसको कहते हैं जोल लगाना। क्यों कद का दिन बाद बुद्धि में रह 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 रुक जा भाई, रुक जा बुते गई थी ये खा रही है। बड़े बड़े सींग हैं इनके, बिल्कुल नुकीले हैं, लेकिन मारते नहीं हैं किसी को, है ना। इसको बोलते हैं अट्टा। देख रहे हो इस पे चिपक रखा है, तो ये खून पीते हैं इनका, तो इसको निकाल दे, इनकी त्वचा पे चिपक करके इनका खून चूसता है। अट्टा बोलिए घंटे अट्टा। हाँ हाँ निकाल दे अलमेट। तेरे पे करनी कर ली। तो अब मैं घर जा रहा हूँ और माँ और पिताजी बैलों को लेकर के जाएंगे दूसरे खेत में। डांग में जोड़ा है स्कूल समझ आई। ले 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 आ पानी बोतल है कौन धरी। हाँ जरा सी पानी भी तो आ ले ले आजा आजा आजा। जो ये हमारे घर में जाने का रास्ता है, तो ये रास्ता जो है चढ़ाई वाला है, इतनी चढ़ाई है इसमें। तो इसमें आप देख सकते हैं कितनी ओस गिर रही है रात के टाइम, तो पूरा रास्ता गीला हो रखा है। और जो इधर पत्तियां हैं इन पर भी अभी भी ओस जमा हो रखी है, और जब हल्की सी धूप पड़ती है तो फिर वो पिघल करके गिर जाती है। आजकल जिस खेत में भी जाओ वहाँ इस तरह से मूली मिल जाएंगी। तो इस पर हल्की फाल लगी होगी तो छेद हो रखा है इस पर, तो ये है पहाड़ी मूली, घर्या मूला बोला जाता है इनको गढ़वाली भाषा में। और उसी खेत में ये छोटी सी ककड़ी भी मिली, पहाड़ी ककड़ी, जो कि बरसात के मौसम में होती है। और यहाँ पर ये देखिए, ये इसकी बड़ी सिस्टर भी हैं यहाँ पर कई, ये सारी की सारी, लेकिन ये अभी ताज़ी है तो अब हम इसको खाएंगे। अगर नवंबर के महीने में भी आपको पहाड़ी ककड़ी मिल रही है तो इससे भाग्यशाली और क्या हो सकता है हमारे लिए इस देवभूमि में। और इधर से थोड़ा दाग पड़े हैं इस पर, क्योंकि ये ज़मीन में रही होगी ना ये वाला साइड, तो इस वजह से दाग पड़े हैं, लेकिन अभी पूरी ताज़ी ककड़ी है ये। इन क्यारियों में जो प्याज की पौध बो रखी है उसकी जड़ें जो हैं बहुत हल्की रहती हैं मिट्टी में, तो इस वजह से इनमें पानी ध्यान से चारना पड़ता है। मतलब पानी की जो सिंचाई होती है उसमें इनका विशेष ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि यदि हम तेज़ धार से डालेंगे तो इनकी जड़ें उखड़ जाती हैं। तो इसलिए इस तरह से एक
फव्वारे के जैसे पानी डालना पड़ता है इनमें हल्के से। हमारे घर के आसपास जो खेतों में मिट्टी है वो इस तरह की है, कुछ भुरभुरी, तो ये एकदम से सूख जाती है, तो इसलिए इसमें सिंचाई करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और एक प्याज देखिए आप कितने अच्छे लग रहे हैं। मैं जब अभी घर के उस तरफ खेतों में पानी डाल रहा था क्यारियों में, तो इस साइड एक बंदर आया। शिवी भीतर टीवी देख रहा था, इसको ड्यूटी दे रखी थी कि तू भी देखना बाहर, लेकिन ये टीवी पे चिपक गया। और उसके बाद बंदर आए और ये देखिए ये टहनी तोड़ के चला गया वो सारी, यहाँ से तोड़ के। तो अब इस टहनी को तो तोड़ना ही पड़ेगा। ये देखिए, तो इस तरह से अगर उनको 1 मिनट का भी टाइम मिल गया ना, तो 1 मिनट में ही पूरे पेड़ का सत्यानाश कर दे रहे हैं। और इस पे कितने बड़े बड़े अमरूद थे, ये देखिए कितने अच्छे अमरूद हैं ये देखिए इतने बड़े बड़े अमरूद। तो अगर कुछ देर के लिए भी आप अपने घरों में नहीं रहेंगे तो समझो कि कुछ भी खाने लायक बचाएंगे नहीं फिर ये बंदर। तो इस तरह से जब उत्पात मचाया जा रहा है इनके द्वारा, तो फिर लोगों का जो मन है वो खेती से हट रहा है। फिर उससे बढ़िया तो कहीं नौकरी कर लेंगे, कोई दिहाड़ी कर लेंगे। तो इस वजह से भी कुछ दिक्कत हो रही है, जो खेती हो रही है पहाड़ी भागों में, और लोग यहाँ से लगातार पलायन कर रहे हैं। तो अब मैं और शिवी जा रहे हैं खेत में, क्योंकि अभी माँ जी ने दह लगाई हमको कि बल एक बड़ा सा थैला लाओ और उसमें कद्दू यानी कि पम्पकिन यानी कि खरबूज भर के ले जाओ। तो मैं तो जा रहा हूँ अभी कद्दू लेने के लिए। वहाँ कहाँ जा रहा है? इधर आ। अरे इसको रास्ता भी नहीं पता यार, ये कहाँ जा रहा है? ये तुझे पता ही नहीं है रास्ता? आपको नहीं पता? चल इधर से चल, सब बिसर गया यू गिरे। अब किधर से जाना है? आगे चलना सीधे, एक ही तो रास्ता दिखाई दे रहा है, डबल रोड थोड़ी है कोई, बता। तो अब हम ले जा रहे हैं इस बोरी को और इसमें लाएंगे हम पूरे कद्दू भर के, बड़ी सी बोरी में। और आसमान देखिए आप कितना साफ़ हो रखा है यहाँ, स्वच्छ सुंदर, बहुत ही बेहतरीन दृश्य। फटाफट चली जरा, फटाफट के ठुमका लगाना था दे कोई जा रही है जैन भी नहीं थी सेक। फटाफट चली जरा, फटाफट दुदरट के दौड़ लगा जरा हैं। जब हम तेर उम्र हम छा ना, तो हम देनी फाल मरता छा पुंगड़ू बड़म बड़म देनी से एक पुंगड़ बट ठीक 30 पुंगड़। अरे छोड़ छोड़, तेरे बस का नहीं है भाई भागना, तेरे बस का कुछ नहीं है भागना भागना ना। कैसे चल रहा है इतने अच्छे रास्ते में भी, ठुम 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 ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। अपने पैर दिखाओ, ऐसे 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 के चल रहे हो? अच्छा हाँ। चल शिवी भरे कद्दू फटाफट भरे इस बोरी में। जाएंगे, मैं नहीं जा तो भोरती हूँ थाई, तब चलते हैं फिर। दादाजी और दादी जी इस खेत को जोत कर फिर आ जाएंगे घर में। हमें खाना भी तो बनाना है अभी। अरे तो मैं तो बनाऊंगा, ले तो इनको भर इसमें, ये जो कद्दू रखे हैं ना इनको भर इसमें बोरी में। तो अब मैं और शिवी कद्दू की बोरी लेकर के आ गए हैं फिर आधे रास्ते में। और इस समय काफ़ी अच्छी धूप लगी है, गुनगुनी सी धूप है ना शिवी? अच्छी लग रही है ना धूप, गुनगुनी सी धूप। और ये है हमारी बोरी जिसमें है कद्दू भरे हुए। शिवी एक कद्दू निकाल दे यार, तू ले जा एक, थोड़ा हल्का हो जाएगा ना मेरे पास। तो अब इसमें से एक कद्दू कम करेगा, बड़ा सा निकालना, छोटा नहीं। हाँ तो निकाल तो भाई, जल्दी निकाल। ऊपर का निकालना, नीचे जो तू टाइट हो रखा वो कैसे आएगा? आ गया आ गया। निकाल, इसको ले जाएगा तू? वाह यार, इससे बढ़िया उसी में रख दे, मैं अपने आप ले जाऊंगा। कितना छोटा कद्दू निकाला उसने।
तो भाई मेरे पास तो थैला है, तू तो चाह रहा है खाली खाली। अरे एक बार दिखा दो। ऐसे मैंने तो बोरी पकड़ी है ना एक हाथ में। ऐसे ऐसे चल रहे हैं। चल फटाफट चल, मिकी माउस भारी हो रहा है मेरे कंधे में। मैं चाहूँ ना इतना तेज भाग जाऊँ ना। तो अब मैं और शिबी पहुंच चुके हैं घर में। कद्दू तो ले आए हम, बस एक ही बोरी थी आज के लिए। और अब जब तक माँ जी और पिताजी खेत से घर में आएंगे तब तक मैं और शिबी बनाएंगे दोपहर का लंच। तो शिबी आज हम क्या बनाने वाले हैं आपको पता है? भात दाल भात और दाल। वो तो बना। पहाड़ में यही बनता है दोपहर में अधिकांश। जिस दिन भात ना खाओ उस दिन ऐसा नहीं लगता कि हमने कुछ खाया हो, तो इसलिए भात खाना तो बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब हम बनाते हैं अपना दोपहर का खाना। इस ब्लॉग को हम यहीं पर करते हैं समाप्त और मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक नए ब्लॉग में। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।